बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लाउंज कीप एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात दुनिया स्क्वाश के एक बेताज बादशाह से करा रहे हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जो दुनिया भर में चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस समझा जाता है। इस खिलाड़ी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्क्वाश में जहाँ भी ये गए वहाँ पे इसने सब हिलाली परचम को गाड़ के ये आए। तकरीबन 6 मरतबा इन्होंने वर्ल्ड ओपन जीता, 10 मरतबा उन्होंने ब्रिटिश ओपन जीता। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुनफरद रिकॉर्ड है जो शायद अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। वो ये कि तकरीबन 5-5.5 साल तक वो अनबीटन रहे, नाकाबिल शिकस्त रहे, और इस दौरान उन्होंने तकरीबन 500-550 मैचेस खेले और तमाम मैच जीते, एक भी नहीं हारा। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद मुश्किल से कोई तोड़े। तो अब मैं अगर उनके रिकॉर्ड गिनने शुरू करूं तो शायद मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग पहचान चुके होंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है। जनाब जहांगीर खान साहब आज हमारे मेहमान हैं। इस वक्त वो हमारे साथ कराची से बज़रिया स्काइप मौजूद है। जहांगीर खान साहब, आप एक तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जहांगीर खान साहब ने आज हमें वक्त दिया, और ये K2 TV का एक एजाज़ भी है कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर खान साहब, जैसे मैंने जिक्र किया, स्क्वाश में पाकिस्तान का जो है ना एक ज़माना था कि पाकिस्तान का तूती बोलता था। जो बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे आज़म खान, रोशन खान, कमर जमान, जानशेर खान, मुहिबुल्लाह खान, ये बड़े बड़े नाम थे जो जिन्होंने वर्ल्ड ओपन जीते, ब्रिटिश ओपन जीते। फिर आप जो है ना, आप जब आए तो आपकी एक बहुत बड़ी जो है ना एक रिकॉर्ड की तफसील है। लेकिन आप लोगों के बाद मेरे ख्याल में जानशेर खान के बाद जो है ना वो शायद आखिरी खिलाड़ी थे जिसने जो है ना वो बड़े एजाज जीते। उसके बाद से बिल्कुल जो है ना आज अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नाम जो है ना जो टॉप 100 खिलाड़ी होंगे उसमें भी नहीं है। ये क्या वजह है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं हमेशा जिक्र करता आ रहा हूँ। और सबसे पहले तो देखिए, पाकिस्तान ने स्क्वॉश के मैदान में आकर आप 30 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे हों और उसको जो सपोर्टेशन मिलनी चाहिए थी या जो जिस जिस लेवल पे काम होना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, वो आज तक इसको नहीं मिला, वो मकाम ही नहीं मिला। और ये मैं समझता हूँ कि जब आप इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं कि जहाँ पे आप 1950 में जब पाकिस्तान को सिर्फ बने हुए 3 साल हुए थे तो आप वर्ल्ड चैंपियन थे, और उसके बाद से आपकी कंटिन्यूटी जो है 30 साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और उसके अलावा वैसे भी अगर आप बात करते हैं कि टॉप 40 साल 45 साल आप टॉप में रहे हैं, और एक वक्त ऐसा भी था कि टॉप 10 के अंदर आपके 8 लड़के रैंकिंग प्लेयर थे। अच्छा। तो ये जब इस पे काम कभी नहीं हुआ, और दूसरी बात ये कि जिस लेवल पे या जिस नोयत से काम होना चाहिए प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से, वो आज भी नहीं होता। और यही वजह है कि देखें, ये पहले जितने भी प्लेयर्स या चैंपियंस आए हैं उनकी एक अपनी मदद आप खुद थी, अपना एक डेडिकेशन था, एक अपना विजन था, और जिस जज्बे के साथ उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह करते थे, तो वो ये नहीं कि कोई अहम फैसिलिटी दी गई या कोई ऐसे अहम एकेडमी से आए हैं। वो अपने तौर पर खुद सारी चीज अरेंज करते थे। मगर आजकल के दौर में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तो ये चीजें जो है आपको एक उस लेवल पे लानी पड़ती है। जब आप दुनिया से मुकाबला करें तो उन्हीं लेवल पे आपको ये फैसिलिटीज क्रिएट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो चीज हो रही है वो उस प्रोफेशनल स्टाइल में नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपर्टीज लोगों की होनी चाहिए, जिन लोगों ने इस पे काम किया है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो जब ये मेरिट पे काम नहीं होता, और फिर दूसरी बात है कि आपकी जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स थी ये सारी चीज खत्म हो गई है, तो आज आने वाले वक्त में मुझे नहीं समझ आती कि आपकी स्पोर्ट्स सर्वाइव कर सकेगी। तो ये चीजें जो है इन बुनियाद पे वो चीजें नीचे आई हैं। और 96 97 के बाद से आज आप कहीं भी नहीं है। तो ये चीजें जब आप उस पर काम नहीं करते तो इसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और ये मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस ही सब कुछ होती है जो आपको ये सारी चीज आगे लेके चलती है। और इन चीजों पे अगर आज तक अगर आगे भी काम नहीं करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती चली जाएगी।
जहांगीर खान साहब, जैसे अभी आपने कहा कि 3 साल के पाकिस्तान के मतलब कायम होने के फौरन बाद हमें एक चैंपियन मिला, तो जी फिर जी। उसके बाद कई और चैंपियन मिले। मतलब उसूलन तो जैसे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए था, लेकिन फिर एकदम से जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गई है। तो आप इसमें कौन बड़ा जिम्मेदार, आप किसको समझते हैं? इसमें हुकूमत का कसूर है, फेडरेशन का है, या खिलाड़ी लेजी है, वो सुस्त है, वो जो है ना मेहनत नहीं करते हैं? देखिए, इसमें तीनों चीज़ों का मैं कसूरवार इसलिए कहूँगा क्योंकि जो इसको चला रहा होता है, जब वो पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज में ना चला रहा हो तो वो भी एक ब्लंडर्स है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे वो सपोर्टेशन नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। देखिए, फंडिंग के बगैर ये काम नहीं होता, क्योंकि आज जो भी सेटअप आप बनाने जाते हैं इसके साथ फंडिंग की बहुत जरूरी होती है, मगर फंडिंग के साथ आपकी एक्सपर्टीज की भी बहुत जरूरी होती है। और एक्सपर्टीज में एक्सपर्टीज इसलिए कहता हूँ कि जिन्होंने इसमें काम किया होता है, जिन्हों को इसका इन एंड आउट का पता होता है, मेरिट पे वही काम करते हैं और उसकी अकाउंटेबल भी उन्हीं को होना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं चलाना चाहिए जिसको इसका अली बे ना आता हो। तो जाहिर बात है कि जिस तरह आप मुझे वो काम दे देंगे जो मैंने कभी जिंदगी में ना किया, तो ऑब्वियसली वो ब्लंडर ही होगा मेरे लिए। तो ये चीजें जब आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये चीजें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और प्लस आपकी जो फैसिलिटीज है या जो बच्चे आजकल जिस तरह खेल रहे हैं उनके अंदर भी वो जज्बा नहीं पाया। जारी बात है, जब आप वो पूरा प्रोग्राम उस तरह लेके नहीं चल रहे होता तो बच्चों में वो मोटिवेशन भी नहीं होती है। तो वो ये सारी चीज आपको इकट्ठी करनी पड़ती है उस प्रोफेशनल अंदाज में जिस तरह दुनिया में हो रहा होता है। तो आप उनको लेके चलते हैं कि जब इस दुनिया में इस तरह काम होता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वही इसको चलाते हैं और वही इसके सारे जवाबदेह भी होते हैं और वही इसको एक विजन लेके चलते हैं। एक उनका एक टास्क होता है कि हमने कहाँ से कहाँ पहुंचना है। हमारी अफसोस की बात है कि आपको बैठे बैठाए सब कुछ मिल गई मगर उसकी कदर नहीं हुई इस तरह की। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनली तरीके से चलाने वाली, तो फिर तो जाहिर है कि वो तो फेडरेशन है, फिर फेडरेशन के ऊपर जो है ना फिर हुकूमत है, बाकी का भी कहता हूँ उसमें ब्लेम, क्योंकि देखिए जिसकी जो जॉब है ना वो उस जॉब पे है ही नहीं बंदा यहाँ पे। अच्छा मेन चीज देखें, जब आपका इन्वायरमेंट ही सारा उल्टा हो तो वो फायदा ही नहीं होता किसी के नाम लगाने से या उसके काम करने से नहीं होता। ये देखें, जब आप पैसे अगर आपको मैं देता हूँ और पैसे को सही इस्तेमाल ना करें और सही जगह पे ना इन्वेस्ट करें तो वो भी डूब जाते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज इसमें भी हो रही है। आप ये मेरे को बता रहे कि 96-97 से आपके पास अब क्यों नहीं आ रहे, और अच्छा, ये कोई थोड़ा पीरियड नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30 ईयर्स। जी जी बिल्कुल। तो ये जो 30 ईयर्स में अगर आपके पास एक जमाने में अगर 33 साल आप 30 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे और 45 साल के टॉप में रहे तो फिर अब क्या वजह आ रही है? उस वक्त कैसे हो रहा था और अब क्यों नहीं हो रहा? तो जो जहांगीर खान साहब, मतलब अगर फेडरेशन के पार्ट पे कुछ फ्लाज है, मसाइल है, तो वो किस किस्म के हैं? वो सिलेक्शन सही नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें फेवरेटिज्म है, या मतलब पैसों की कमी है, या ग्राउंड्स नहीं है, या इक्विपमेंट नहीं है, क्या मतलब इसमें मसाइल है ऐसे? इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जिस तरीके से चलना चाहिए प्रोफेशनल अंदाज में चलना चाहिए, मैंने जैसे कहा ना कि पैसा ही सिर्फ अच्छी सोल्यूशन नहीं होता। पैसों के साथ वो एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है कि जो एक प्रोग्राम को लेके चलता है। ये सिर्फ ऑफिस बेरर से आप चैंपियन नहीं बना देते। ऑफिस बेरर के साथ आपके मैदान भी उस तरह के होने चाहिए और उस तरह के लोग भी होने चाहिए जो उसको सही चलाते हैं और समझते हैं। हमारे सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि फेडरेशन में वो लोग बैठ के चला रहे हैं जिसको इसका अली बे नहीं आता। अच्छा, और मैं ये नहीं कहता कि वो माशाल्लाह अपने काम में तो माशाल्लाह माहिर है, मगर हर एक का वो काम भी नहीं है ना यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप उस नौयत से, उस तरीके और प्रोफेशनल अंदाज से नहीं चलाते, और फिर सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स इतनी रोल प्ले कर रही है यहाँ पे कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया। आप अगर किसी को आप अपने बैट्समैन को लगा रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, उसको लगा रहे हैं और उसका कोई जवाबदेही नहीं है और कोई इसका रिजल्ट नहीं है, तो देयर इज मस्ट बी अ प्रॉब्लम तो है ना वहाँ पे। और ये मैं कहता हूँ कि एक्सपर्टीज को सही माने में अथॉरिटी के साथ और फिर उस एक्सपर्टीज को सही माने में इस्तेमाल करने का आना चाहिए। आपके पास माशाल्लाह एक से एक लेजेंड गुजरा हुआ है, एक से एक टॉप के प्लेयर पे, तो आपने उनकी सर्विसेज कितना इस्तेमाल किया और कितना हो रहा है? नेवर हैपन। तो ये जब चीजें होती हैं, देखें ना, अगर मैं आप यहाँ बैठे हैं या कोई और भी बैठा है तो इसका मतलब है कि आप उससे वो सर्विस ले रहे हैं जो जिसने कभी जिंदगी में नहीं की हो। तो ऐसी जगहों पे उन्हीं लोगों को होना चाहिए कि जिनकी इसमें सालों साल की खिदमात है, सालों साल का बैकग्राउंड है। वो ही इस काम को दर्द भी समझता है, वही इस काम को अच्छा भी समझता है।
अच्छा जहांगीर खान साहब, ये जो अगर आजकल में हम थोड़ा सा जायजा लें तो जो फेडरेशन ने जो कोच वो अपॉइंट करते हैं वो सारे प्रोफेशनल हैं या उनकी एक्सपर्टीज में भी कुछ मसाइल है? देखें, उसमें भी कोई कैलिबर नहीं है ना, यही तो मसला है सबसे बड़ा। अच्छा। और ना कोई पूछने वाला है इस चीज का कैलिबर। देखें, वो चीज होती है जो इस चीज को इन एंड आउट समझता हो, जो उसको सही मालूम है, इसको आगे अगर अच्छे होते तो आपके सामने रिजल्ट ये वाला कोई होता आज। अच्छा, तो ये नहीं। और देखिए, ऑफिस का इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप उस इन्वायरमेंट में बैठे हैं वहां पे, तो पॉलिटिक्स इतनी है कि वो काम तो अपना कर ही नहीं पा रहे जब तक आप एक दूसरे की टांग पुल कर रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पे ये है कि जो बेचारा अच्छा काम कर रहा था उस पर टांग खींचने वाले 10 लोग आ जाते हैं। तो जब इस तरह काम कोई होता है जहाँ पे अगर कोई इज्जतदारी के साथ काम करना चाह रहा होगा और बेहतर परफॉर्मेंस देना चाह रहा होगा, तो उसको तो 10 गिराने आएंगे ताकि उसका काम चल पड़े। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, तो फिर तो ये अगर जिस तरह आप बता रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा मतलब वो पाकिस्तान तो के है, स्क्वाश के इसलिए साथ यही बहुत तो कह बड़ा रहा हूं, ये जुल्म तो हो रहा है। मैनेजमेंट का काम होता है ना कि इस चीज को देखें और इस चीज को बेहतर करें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ठीक है, माशाल्लाह अपने फील्ड में माहिर हैं, सब कुछ है, मगर हर जगह ये चीजें नहीं चल रही है ना। जिस तरह होना चाहिए वो उस तरह चल ही नहीं रहा, और ये रिजल्ट इसी वजह से तो इस तरह आ रहे हैं आपके पास। जो अपनी मफाद के लिए काम कर रहा है वो कोई काम कोई होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जहांगीर खान साहब, आजकल में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है, ज़ाहिर है आप भी जानते हैं, वो ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बड़ी उसकी एक पूरी दुनिया में क्रिकेट में उसका एक बड़ा नाम रहा है। तो हम तवक्को कर रहे थे कि उनके आने से जो है वो स्पोर्ट्स की जो है ना वो कुछ सारे स्पोर्ट्स जितनी भी है उनकी कुछ हालत में बेहतरी आएगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसको ये स्क्वाश के सारे जो है ना मसाइल का इल्म है? देखिए, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट भी किया इस चीज को अपनी स्पीच के अंदर। जब लोगों से वो सवाल जवाब सुनते हैं तो किसी ने इस चीज पे सवाल उठाया था क्या स्पोर्ट्स, हम समझ रहे थे कि स्पोर्ट्स बेहतरी की तरफ जाएगी। ये उन्होंने खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाया कि जो इस तरह की तवज्जो दे सके। मगर मैं एडवाइस भी कर सकता हूँ, और वो वैसे बेहतर जानते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी को आपने अगर करवाना है तो उसको सिर्फ आपने खुद बैठ के कोई कराना है, आपने तो इम्प्लीमेंट करवाने हैं और आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, और सही मानों में सही लोगों को इस्तेमाल करें जो लोग इस फील्ड के हैं। और ये चीजें देखें, सबसे बड़ी बात जो है, हमारी डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जब थी तो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के यही फायदा था कि आपको गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप डिपार्टमेंट में काम जब कर रहे होते तो वहीं से सारी फैसिलिटीज मिलती थी, वहीं से आपको सारी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती थी, और वहीं से आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते थे। आज अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आपने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ही खत्म कर दी तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स खत्म हो गई चीज से, क्योंकि आप किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पे ये चीजें या इस तरह की फैसिलिटी तवक्को ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने मसाइल और कुछ उनके पास है या आपके स्पोर्ट्स को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्कूल कॉलेजेस इस वक्त जो है जीरो पे है इस मामले में, जहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है उनको कहने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सिर्फ मैं ये कहूंगा कि उनको सिर्फ उन लोगों को आगे लेकर आना चाहिए, और उनको फंडिंग के साथ उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि, और उनको एक टारगेट दें कि ये करना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सर्विस देने को तैयार हैं। अच्छा, तो ये जो जैसे मतलब स्क्वाश में जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में भी अगर हम फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इस रीजन के जो खिलाड़ी है वो उन्होंने बड़ा जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप खुद, आपका ताल्लुक भी जो है ना इस वादी पेशावर से है, तो यहाँ पे जो है ना इस तरह एक टाइम में ऐसा एक इम्प्रेशन भी बना कि जब जो कुछ ऐसे वर्ल्ड चैंपियन जो है ना उनको बोर्ड की जिम्मेदारियां भी दी गई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन फिर इस तरह की कुछ इल्ज़ामात लगे कि वो अपने लोगों को ला रहे हैं, अपने बेटे भतीजे को, रिश्तेदार अजीज को, उसकी वजह से भी जो है ना एक जो है ना बड़ा नुकसान हुआ। वो जो टैलेंटेड प्लेयर्स थे वो ज़ाया हुए। देखिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा। यही मैं आपको बता रहा था कि फेडरेशन लेवल पे या आप प्रोविंसेस लेवल पे कह लें या जिस लेवल पे है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला ना हो और ना उसकी कोई रिपोर्ट्स हो, तो इस तरह के फिर काम में यही प्रॉब्लम आती है। और मैं ये कहता हूँ कि ये काम जब तक आप इसको मेरिट पे लेके ना चले, ईमानदारी के साथ और एक साथ के साथ लेके ना चले, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि इसमें जब ये चीजें आपकी
इसमें शामिल हो जाती हैं, जहाँ पे ये बेईमानी का आ जाता है या किसी के साथ ज्यादती होती है, तो फिर ऑब्वियसली वो टैलेंट भी ज़ाया हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये उन्हीं का काम होता है कि जो उस लेवल पे इसको चला रहे होते हैं वो मॉनिटर करते हैं इन चीज़ों के कि हर एक के साथ वही इंसाफी हो और हर एक को वो मौका मिले जो उस लेवल का वो टैलेंट है। अच्छा जहांगीर खान साहब, आप किसी ज़माने में वर्ल्ड स्क्वाश के जो है वो आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो अब आप यानी आपको ज़्यादा मालूम होगा। हम तो सिर्फ जब पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर जैसे आप थे, बाकी जो जानशीर खान, कमर जमान साहब, ये जब उस वक्त खेलते थे तो पाकिस्तान में लोग स्क्वाश को देखते थे, हम भी देखते थे। तो ये जैसे हमारे मुल्क में हुआ, ये ऐसे पूरी दुनिया में बाकी ममालिक जो है, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मिस्र है, बाकी ममालिक जो स्क्वाश में उनका भी बड़ा नाम है, उनका भी इस तरह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है या हम सिर्फ ऐसे हुए हैं? नहीं, हम ही सिर्फ ऐसे हुए, बाकी जगह आप देखो ना, आज इजिप्ट अगर आप आज डोमिनेट कर रहा है हर कैटेगरी के अंदर, वो ये बड़ी कामयाबी है ना। जिन्होंने 20 साल पहले अगर ये इन्वेस्ट किया या 25 साल पहले इन्वेस्ट किया, आज उसका रिजल्ट उनके सामने आ रहा है। और ये चीजें देखें, जब प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम के साथ आप चलाते हैं तो वो आज देखें ना, मेंस में भी चैंपियंस हैं, वुमेन्स में भी चैंपियंस हैं, जूनियर्स में भी दोनों कैटेगरीज में चैंपियन है, तो उसका रिजल्ट सामने बोल रहा है। और आज जो भी बच्चे वहां से चल के आ रहे हैं और इसी लेवल पे आ रहे हैं, तो वो मोटिवेट ही होते हैं जो अपने अपने सीनियर्स को देखते हैं या अपने जो भी इनके चैंपियनशिप चल रहे हैं उनको देखते हैं, तो वो उससे मोटिवेट होते हैं और वो भी उसी प्रोग्राम को लेके चलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती है। तो यही मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पे हमारे पास, जब आपने जैसे खुद जिक्र किया कि जिस एक टाइम था कि जब सारे वर्ल्ड चैंपियन यहाँ से आ रहे होते थे, उसका उस वक्त जो है स्क्वाश का मेयार का लेवल भी कुछ और होता था। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक में ऐसा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास वो चीजें नहीं आ रही, मगर आप इंग्लैंड चल जाएं, आप इजिप्ट चल जाएं, आप ऐसे नए नए कंट्रीज में देखें कि जिनके बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को देख लें, जो इन्होंने एक ही सिर्फ टॉप प्लेयर पैदा किया था, उस वक्त रॉस नॉर्मन होता था, और आज उसकी वजह से आज दूसरा वर्ल्ड चैंपियन उनके सामने आ गया। तो ये चीजें जो है बाकायदगी तौर पर उसी तरीके से चलानी होती है कि जिस तरह आपने इस पे काम किया होता है और करते रहना चाहिए। जब आप चैंपियन रहो तो एक एडवांटेज होती है। अच्छा, जब आपके ज़माने या आपसे पहले जब आपके वालिद साहब वो भी बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं, थे उस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो स्क्वाश का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। इतने कोर्ट्स नहीं थे, इतने जो है ना बाकी फैसिलिटी, उनके जॉब्स वगैरह प्लेयर्स के लिए नहीं थे। आजकल में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में हमें तो इतना बहुत थोड़ा बहुत तो नज़र आता है कि जो फैसिलिटीज है जैसे स्क्वाश कोर्ट्स वगैरह, ये तो अब हर जगह पे हैं। तो उस इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है इस साइड पे, या ये भी जो है ना उस इसमें भी अब ये रुक गई है सब कुछ? देखिए, वो इस वक्त आप अगर बात कर रहे हैं 70 साल पहले की और 60 साल पहले की, तो जाहिर बात है उस वक्त दुनिया की इन्वायरमेंट ही कुछ और चीज थी। उस वक्त के लोगों का जज्बा ही कुछ और था। किसी ने तरक्की करनी होती थी, किसी ने एक अपना विजन बनाया होता था कि मैंने यहाँ से वहां जाना है, और उस वक्त पूरी दुनिया जो है उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रही थी। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि उस वक्त के लोग जो थे वो बड़े जज्बे वाले लोग, जो काम करने वाले लोग, उनको ये जरूरत नहीं होती थी कि मुझे ये फैसिलिटीज मिल जाए, मुझे ये फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए या कुछ। उनका एक अपना जज्बा होता था, एक अपना एक मकाम बनाने का जज्बा था कि हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो वो उसी नौयत से बगैर फैसिलिटीज से मेहनत भी करते थे, और उनका देखो ना, अल्लाह ताला ने वो मकाम दिए कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। मगर ये है कि वो एक गाइडेंस होती है, एक मोटिवेशन होती है दूसरों के लिए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा पाकिस्तान ने और भी वर्ल्ड चैंपियन पैदा किए इसी वजह से कि वो उनको देख के उन्होंने सीखा इस चीज पे। मगर आजकल मैं कहता हूँ कि इससे गोल्डन पीरियड, माशाल्लाह स्क्वाश कोर्ट की कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है। स्क्वाश कोर्ट बहुत सारी चीजें हैं, मगर इसका सबसे बड़ा अलमिया है कि जो तरीकाकार जिस तरह होना चाहिए, एकेडमी जिस तरह की होनी चाहिए या चलनी चाहिए, वो तरीकाकार नहीं है। और बच्चों में वो जज्बा आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो बच्चे आ रहे थे या जो हम लोग जिस तरह आए थे, तो उनके जज्बे में हमारे जज्बे में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज भी अगर किसी बच्चे को कहता हूँ तो वो 10 दफा सोचता है कि मैंने करना है या नहीं करना। मगर ये हमारे टाइम में ये चीजें नहीं थी। हम फाइनेंशियली या दूसरी एनवायरनमेंट को नहीं देखते थे। हमारा एक अपना विजन था, अपना टारगेट था कि हमने यही चीज हासिल करनी है। बाकी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि वो सराउंडिंग में खुद चल के आती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ भी आप देखते हैं जो वर्ल्ड चैंपियन गुजरा है उन्होंने अपनी मेहनत आप खुद की है और बड़ी सख्त मेहनत की है। ये नहीं कि अगर मैं खान फैमिली में पैदा हुआ तो मैं ऑटोमेटिकली वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। मैं भी इस वक्त ये एक पूरे प्रोसेस से गुजरा और पूरे प्रोसेस के साथ मेहनत भी करता था और 8-8 घंटे दिन के लगाता था। अच्छा, पाकिस्तान में बाकी जो स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल, इन सब की हम देखते हैं कि ये स्कूलों में भी इनके मुकाबले होते हैं, कॉलेजेस में भी, फिर यूनिवर्सिटी की सतह पे भी जो है ना ये टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। तो क्या स्क्वाश जो है ये अभी इतने लेवल पे जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब या नहीं हुआ है? अभी भी कहीं ऐसी जगह पे नहीं है। देखिए स्क्वाश कोर्ट अगर आप बात कर रहे हैं तो आज भी जो है पब्लिक प्लेसेस पे कोई स्क्वाश कोर्ट नहीं है। अगर कोई पब्लिक में से कोई आना चाहे खेलना चाहे तो उसके पास ये चीज फैसिलिटीज नहीं है। आप अगर बात कर रहे हैं प्राइवेट क्लब की तो वो आपको मिलेगा, मगर हर एक उस क्लब का मेंबर नहीं हो सकता। और हर एक ये चीजें जब आपको लानी होती है, बेहतर करना होता है, ये ग्रास रूट लेवल पे आपने स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस पे मुहैया करनी होती है जहाँ से आपको मजीद बच्चे और मिल सकते हैं और फिर जाहिर बात है इसके साथ वो प्रोग्राम भी हो। तो ये आज भी जिसने मैंने कहा ना कि 30 साल वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद भी जिस तरह की फैसिलिटीज पब्लिक प्लेसेस पे होनी चाहिए तो वो आज भी नहीं है आपका। जी, अच्छा, एक तो ये भी बड़ी मतलब अजीब बात है ना, जैसे हॉकी है, पाकिस्तान का जो है ना हॉकी का भी बिल्कुल ऐसी स्क्वाश की तरह हाल हो गया है, बल्कि पहले हॉकी का हुआ है उसके बाद जो है ना स्क्वाश का हुआ है। तो ये हॉकी में भी किसी ज़माने में हम जो है ना टॉप पे थे, मेरे ख्याल में 3-4 मरतबा तो हम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। लेकिन हॉकी ये है कि एक प्रोफेशनल गेम नहीं है, स्क्वाश जो है वो प्रोफेशनली भी खेला जाता है। तो जी जी। जैसे क्रिकेट है, तो मेरे यानी इसके बावजूद भी जो है ना इसमें फिर ये इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? ये आपने तो काफ़ी सारी इसकी जो वजूहात बताई है वो ठीक है, लेकिन मैं प्लेयर्स के साइड पे मैं मतलब सोच रहा हूँ ना कि मतलब फिर उनकी कैसे, क्योंकि इसमें पैसे भी है उसके बावजूद भी वो इस तरफ जो है ना जैसे नहीं आ रहे हैं। देखिए आपने इस वक्त सिर्फ एक ही गेम पर फोकस किया। मैं किसी गेम के खिलाफ नहीं हूँ, मगर आप जब चलते हैं ना एज ए गवर्नमेंट लेवल पे, एक नेशन लेवल पे चलते हैं तो आप सबको लेके चलते हैं, ठीक है जी। आपने हर शोबे में बेहतर से बेहतर बनाना होता है। अब हमारी स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट को देखते हैं या फाइनेंशियली अर्निंग को देखते हैं कि कहाँ से हमें बेहतर इनकम हो रही है। अगर आप इस तरह चलेंगे तो जारी बात है आजकल क्रिकेट का बूम चला हुआ है, बिल्कुल टेलीविजन है, हर चीज है, मगर ये चीजें आप गवर्नमेंट लेवल पे बैठ के ये चीजें नहीं सोचते। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, हर गेम का एक सीजन है, हर गेम की अपनी एक फैसिलिटेशन है। आप सबको लेके चल रहे होते हो। हमारा सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है कि देखें आपके पास बॉक्सिंग में भी चैंपियन गुजरा है, हॉकी में तो आपकी नेशनल गेम है वो भी चैंपियन रहे हैं, फुटबॉल में बड़ा टैलेंट है, स्क्वाश में इस तरह है। तो आपको इस लेवल पे हर एक गेम को सपोर्ट करनी चाहिए, हर गेम को साथ लेके चलना चाहिए। और आपके ये टैलेंट हर गेमों में बेताशा पड़ा है, मगर जब आप उसको इंकरेज नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, तो वो जाहिर बात है हर एक का रुझान जो है डिफरेंट लेवल पे चले जाता है। और यही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप सिर्फ एक ही चीज को लेके फोकस कर रहे हैं, बाकी चीजें भी तो आपके पास वर्ल्ड चैंपियन थी ना, आपने उसको क्यों खोया? और ना खोना चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपके पास जब पहले भी 4 गेमों में आप वर्ल्ड चैंपियन थे तो आज भी नहीं हो सकता ये। जहांगीर खान साहब, जैसे मैं या मेरे सुनने वाले, ज़ाहिर है कि जो हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं ये बड़ा जो है ना, मैं ख़ुद तो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, रिपोर्टर मतलब इतना नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सिंपली आपसे जैसे अपने नाजरीन की एजुकेट करने के लिए कि अगर अब हम स्क्वाश को मतलब बेहतर बनाने के लिए क्या मतलब 4-5 चीज़ें आप अगर मैं आपसे पूछूँ तो वो क्या क्या होंगी जिसमें कि हम फिर से जो है ना वो जो हमारी ग्लोरी है उसको हम रिवाइव करें, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी? देखें सबसे बड़ी बात है जैसे मैंने कहा ना कि पब्लिक प्लेसेस पे इसकी फैसिलिटेशन होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में इंकरेज करें, एकेडमीज बननी चाहिए और उसको सही मानों में मेरिट पे लोगों को लाना चाहिए जो इस काम को समझते हैं, जो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। ये हर एक का काम नहीं है कि जो आके बैठ के ऑफिस की तरह चलाना शुरू कर दे। ये चीज उस तरह की नहीं होती, प्रैक्टिकली भी होती है और थ्योरी के हिसाब से भी होती है। दोनों चीज समझना चाहिए और दोनों चीज को
मिलाप करके आगे लेके चलना चाहिए। तो ये चीजें हो, और फिर सबसे बड़ी बात है पाक हर चीज से, बेईमानी से, पॉलिटिक्स से, इस सारे इन्वायरमेंट से पास हो तो आप इन चीजों पे आगे बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जो है ना आप लीड करें स्क्वाश फेडरेशन को, तो क्या आप कबूल करेंगे? देखिए, इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से लेके चले। आज भी देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है ये दुनिया में। जब मैं वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट हो सकता हूँ तो यहाँ पे कोई मुश्किल चीजें नहीं है। ये सिर्फ आपके देखा जो चीज जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह मैंने आपको कहा, ये इन्वायरमेंट जिस तरह रिक्वायर होता है, वो चीजें जब आपको पूरा कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कोई इसको कोई बड़ा इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है कि जो नामुमकिन हो सकती है। हर चीज मुमकिन हो सकती है, और ये आपको उसी इन्वायरमेंट में लेके चलना होता है कि जो, जैसे मैंने कहा कि जो एक रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से बना दे, तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे जो अभी फुटबॉल के बारे में हम देख रहे हैं कि जैसे वो कुछ फुटबॉल की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है ना वो वज़ीर आज़म साहब भी, इमरान खान साहब भी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे पास इतने बड़े चैम्पियंस हैं जैसे आप है, आपका तो खैर वो बिल्कुल कोई सानी ही नहीं है ना माशाल्लाह। तो आप जैसे इतने बड़े मतलब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और इस तरह की मतलब हुकूमतों की, और आपने जो बात की तो मैं तो बड़ा जो है ना मैं बड़े खफा हुआ कि यार ये हमारे मुल्क के स्पोर्ट्स का क्या हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहता हूँ कि जिसकी एक अपना एक मकाम होता है ना, वो कभी देखें जिससे आपने सर्विस लेनी है वो आपके पास चल के नहीं आएगा। हर एक इंसान अपना एक रिस्पेक्टेबल होता है और वो उसी का भूखा होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप, मुझे कोई किसी से काम है या मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं ही डॉक्टर के पास चल के जाता हूँ ना, डॉक्टर चल के तो आपके पास नहीं आता जी। तो ये चीजें, जब जिस फील्ड का मैंने कहा ना कि जिस फील्ड के जो बंदे आपके पास यहाँ पड़े हुए हैं और जो इस लेवल पे काम कर चुके हैं, उसको मजीद इस्तेमाल करना चाहिए, बट विद रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास तो अथॉरिटी के साथ हमारे पास कोई कमी तो नहीं है जी। जैसे आप है, जानशीन खान साहब है, कमर समान साहब है, मुहिबुल्लाह खान, यही कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें हमारे पास हैं, मगर इसको उस दायरे में लेकर आना चाहिए जिस तरीके से होना चाहिए। वो ही नहीं है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा अच्छा, नाम आप तो क्या करेंगे, नाम तो है ही नहीं, मगर जब नाम के जी साथ आपके पास ये सारे जो फैसिलिटीज जिस तरह होनी चाहिए, जिस एनवायरनमेंट में जिस तरह काम होना चाहिए, जब वो ही नहीं हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना चीज पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जारी बात है, सबकी अपनी फैमिली होती है, फिर हर एक ने अपना काम खुद करना होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, अब कुछ जो है ना आपके जो एक जो पूरी एक आपके जो बड़े बड़े मैचेस हुए उस पर भी कुछ आएंगे। तो पहले तो आप ये बताएं कि आप इस तरह मतलब हमें सुनने में आया है कि जैसे आपके वालिद साहब थे रोशन खान, बहुत बड़ी चैंपियन गुजरे हैं, फिर आप थे और आपका एक भाई भी था जो वो भी स्क्वाश खेलते थे, वो फिर स्क्वाश कोर्ट में ही जो है ना उनका इंतकाल हुआ था। तो अभी आपका एक बेटा है शायद, और वो जो है ना फुटबॉल में दिलचस्पी लेता है। तो ये मतलब ये कैसे, एक तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आप लोगों की जो एक स्क्वाश की लेगेसी थी वो तो फिर बस खत्म हो गई है। देखिए, इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, और ये ना फोर्स वाला काम है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के वाले से हो, चाहे वो किसी शोबे से भी का ताल्लुक रखता हो। और मैं ये कहता हूँ कि जब तक उसका अपना खुद पैशन होता है, खुद शौक होता है, उसको उसी नवे पे इसको काम करना चाहिए और उसके टैलेंट को उसी तरह आगे लेके चलना चाहिए जिस तरह उसका शौक का। आई नेवर स्टॉप, कि मैंने कभी चीज को रोका नहीं, और मैंने कोई ये डिजायर भी नहीं किया कि आप ये करो ये नहीं करो। तो ये चीज देखें, खुद शौक से खुद डिसीजन लेते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। और ये पढ़ाई के साथ वो अगर ये करता है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। ये तो इसकी जिस तरह अपनी एक शौक होता है, वो शौक से आगे लेके चलता है। बिल्कुल, मैं इसका भी कायल हूँ कि जो है ना किसी पे जोर नहीं डालना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो है ना आपका बेटा मुझे नहीं मालूम, यानी मैं तो बदकिस्मती कहूँगा कि उनके वालिद जो इतने बड़े स्टार है, अगर वो स्क्वाश के खिलाड़ी बनते तो आप जो है ना कितनी अच्छी तरह उसकी ट्रेनिंग कर सकते थे। नहीं, बस वो देखा ना आप, मैंने कहा ना वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो हर चीज कर रहा था, और वो उसकी अपनी आगे लाइफ है, उसने अच्छा गुजारना है। हमारी कोशिश है कि जो चीज वो करना चाहे उसको फैसिलिटेट करें बस। अच्छा जी। अच्छा जहांगीर खान साहब, आपको कुछ याद है कि आपने जब ये कैरियर शुरू किया तो आप कितने मैचेस आप खेले और कितने आपने जीते?
यार ये तो बहुत लंबा करियर है, मगर जो मेरी लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है वो 555 मैचेस का, आपने खुद ही सुना हुआ है इस चीज का, तो वो जो आज भी रिकॉर्ड है एनी स्पोर्ट्स के अंदर। और अच्छा। वैसे तो मेरा करियर जो गुजरा है वो 1978 से लेके 93 तक का मैंने गुजारा है, जिसमें माशाल्लाह जूनियर्स भी है, सीनियर्स भी है। और वैसे बड़ी कम उम्र में मैं इस फील्ड के अंदर आ गया था, एज ऑफ 15 के अंदर। तो बाकी जो करियर मेरा जो है एज ऑफ 29 तक मैंने खेली है, और उसी एज में मैं यंगेस्ट था जो मैं रिटायर भी दी, हालांकि 3-4 साल और भी खेल सकता था। मगर मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आपने हासिल कर ली और जो आपकी डिजायरनेस थी वो पूरी हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो आप अपने तौर पे कोई इस तरह मतलब स्क्वाश तो ज़ाहिर है आप फिटनेस के लिए तो खेलते रहे होंगे, तो कोई ऐसी आप कोई आपकी कोई एकेडमी वगैरह ऐसा कोई है तो नहीं, या कोई प्लानिंग है कि जिसमें आप ये ट्रेन करें, क्योंकि आपके पास तो बहुत रिच एक्सपीरियंस है एक। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैसिलिटीज़ बना रहा हूँ यहाँ पे कराची में, कश्मीर रोड पे, जिसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। मगर मेरी स्क्वाश की एकेडमी का भी प्रोग्राम है उसके अंदर, तो इंशाल्लाह वो जल्द तैयार हो जाएगी, तो वो आपके सामने आ जाएगी इस चीज़ की। अच्छा। अच्छा, ये आप अपने करियर में आपने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र भी किया ब्रिटिश ओपन, वो वर्ल्ड ओपन। तो कौन से मतलब 2 3 4 ऐसे मुकाबले जो कि अभी भी आपको याद आते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, जो आप मतलब एक यादगार होता है बंदे के करियर में, जिसे आप बहुत याद याद भी करते हैं, उस पर फख्र भी करते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे आई मतलब थिंक मुकाबले? ब्रिटिश ओपन इज द मेन टूर्नामेंट होता था जो हमेशा इसके लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड भी करता था, और मेरा टारगेट भी वही था हमेशा, क्योंकि ब्रिटिश ओपन की सबसे खास बात यह है कि वो हिस्ट्री होल्ड करती है, और मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड टूर्नामेंट है जो चला आ रहा है। और जिसकी वजह से मतलब जैसे टेनिस में आपने सुना होगा विंबलडन है, और दूसरी गेम में जैसे गॉल्फ के अंदर वो भी ब्रिटिश ओपन होती है। तो एक प्रेस्टीजियस टाइटल है, प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट होता था, जो मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और लोगों की भी नज़र में वही रिकॉर्ड जो है आज भी कायम रहता है। वो कौन सा? सॉरी मैं समझा नहीं उसको, कौन सी की ब्रिटिश बात? ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिश अच्छा, ओपन इवेंट जो है। आपका एक मुकाबला शायद वो एक मिस्र की खिलाड़ी थे, महफूज थे, जो बहुत तवील दौरानिया का एक मुकाबला फिर साबित हुआ ना, वो जी उसकी जी, भी एक थोड़ी तफसील कमाल बताएं अवाद जी। था इजिप्ट का, जिसके साथ 3.25 घंटे का मैच हुआ था, 4 गेमों का। अच्छा, 3 घंटे का? 3.25 घंटे का जी। 3.25 घंटे का, अच्छा। तो स्क्वाश तो बहुत टफ खेल है ना, मतलब आप जो इसमें तो आधा घंटा भी बंदा, तो ये फिर आपने कैसे मैनेज किया? कुछ उस वक्त की वो यादें शेयर करें हमारे साथ। बस वो जाहिर बात है, जो ट्रेनिंग वगैरह के हिसाब से मैं तो करते ही रहता था, मगर ये है कि कभी इस पे आजमाया नहीं था। मगर ये एक मतलब एक 83 में ये मौका मिला, और जिसमें ये मैच ऐसा फंस गया था जिसके मुझे 3.25 घंटे लगे थे जीतने के लिए। मगर ये मैं समझता हूँ कि उस मैच से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी, और लोगों को एक मैसेज कन्वे भी हो गया था जो दूसरे प्लेयर्स खेल रहे थे, कि मेरी फिटनेस लेवल क्या थी और कितने लेवल पर मैं खेल सकता हूँ। तो जब आपकी ये अपना अंदाजा हो जाए, तो फिर आई थिंक एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। और जो जिस तरह की मैं ट्रेनिंग करता था, उसका कभी प्रैक्टिकली वे में मैच के अंदर नहीं सोचता था कि कितना लंबा खेल सकता हूँ। 2-2.5 घंटे तो होते रहते थे, मगर 3.25 घंटे का भी खेला, तो उसके ऊपर कंडीशन से जो मेरी थी, उसके बाद जो मैंने ये महसूस किया कि मैं माशाल्लाह काफ़ी फिट था। तो ये चीज़ें जिस कैरियर की वजह से मेरा जो 555 मैचेस का अनबीटन का वो चला है, वो उस मैच के बाद से काफी लोगों को या प्लेयरों को ये मैसेज कन्वे हो गया कि हाउ टफ ओपोनेंट आई एम। अच्छा, यानी वो उसके बाद से आपका एक बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ गया, मतलब बाकी जी खिलाड़ियों जी पे। जी जी, हाँ, दूसरे प्लेयरों के ऊपर पड़ गया। अच्छा, तो ये जो अभी आपने जिस मुकाबले की बात की, तो स्क्वाश तो मैं जो है ना, मैं तो खैर ऐसे कभी कभी कुछ मतलब यूनिवर्सिटी के दौर में मैं भी कभी खेलता था, ऐसी ऐसा नहीं रेगुलर नहीं खेलता था, लेकिन मुझे थोड़ा उसका अंदाज़ा तो है कि बहुत ज़्यादा टफ गेम है ना। तो अब जब जी जी इतने आपने जिक्र किया कि वो 3.25 घंटे एक बहुत बड़ा जो है ना, एक आप वर्ल्ड कंपटीशन आप खेल रहे होते, तो मुखालिफ प्लेयर भी जो है ना उसी उतनी स्ट्रांग होता है। तो आज के लड़के जो हैं, आप अगर उसको देखें, तो ये मतलब इतने उस स्टेज तक वो पहुंच सकते हैं आज के लड़के, या ये बड़े कमज़ोर है?
नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि आजकल के लड़के इतनी मेहनत करते भी हो और इनकी इतनी लंबी स्ट्रेंथ भी हो या कंडीशन हो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये जो मतलब इसमें ये आप जो जिस तरह इस चीज़ पे बहुत जोर दे रहे हैं ना कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो क्या मतलब ये वाकई बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल की ज़रूरत होती है एक चैंपियन बनने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जब आपकी रिक्वायरमेंट 7-8 घंटे की हो तो फिर आप उस लेवल के मैचेस खेल सकते हैं। और स्क्वाश में सबसे बड़ी बात है, जब तक आपकी फिटनेस ना हो तो आप कुछ भी नहीं है। फिटनेस के अलावा अगर आपका स्किल सिर्फ अच्छा है और फिटनेस नहीं है, स्किल जो है मैं समझता हूँ कि 5-10 मिनट तक आपका चल सकता है, फिर इसके बाद आपकी टांगों जो है अगर दम निकल जाए तो वो स्किल भी जीरो हो जाता है आपका। तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो चीजें बेसिक्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्क्वाश के लिए वो फिटनेस होती है। तो फिटनेस के लिए फिर आपको जारी बात है उसी नॉइज की ट्रेनिंग भी करनी होती है। अच्छा, तो इसमें मतलब खुद जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल में जो है ना तमाम खेलों में जितना टफ गेम है वो तो स्क्वाश है। तो ये जी इसके लिए मतलब एक तो ये होता है कि जैसे आपको कोई मतलब पुश करता है ना, जी कि जी। आपकी कोई कोई बड़ा हो, भाई हो या वालिद साहब हो, वो आपको कहे इस तरह, या इसमें जो मतलब खुद जो लड़की का एक शौक होता है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। देखें, इसमें खुद ही करना होता है, कोई जिसको पुश नहीं करा सकता। आपके अंदर खुद दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, और ये आपके अंदर जब वो पैशन के साथ उसी जज्बे के साथ मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। ये जबरदस्ती अगर कराने से हो तो वो रिजल्ट का भी वो लेवल नहीं होता। तो ये चीजें जब आप खुद करते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी क्या कमजोरी है, क्या बेहतरी है। अच्छा, तो आजकल में पाकिस्तान का जो स्क्वाश रैंकिंग है वो किस स्टेज पे जी, है, किधर कौन से नंबर पे है? आई थिंक आफ्टर 50s में आते हैं प्लेयर्स। मैं तो खैर फॉलो नहीं करता इन चीजों की कि आजकल, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता कि प्लेयर्स हैं वो किस लेवल पे खेल रहे हैं या क्या रैंकिंग है। मगर जहाँ तक मुझे ये पता है कि 50 के ऊपर की रैंकिंग में है। और क्योंकि जब आप बड़े टूर्नामेंट में उनके नाम नहीं देखते तो ऑब्वियसली जो 24 डायरेक्ट प्लेयर्स खेलते हैं तो वो उसमें रैंकिंग में नहीं आते, तो उसका मतलब यही होता है कि वो आपके 50 से ऊपर हैं या इस लेवल के प्लेयर में। अच्छा, तो जो लास्ट टाइम आपको अब खैर आप मुझे लग रहा है कि शायद आप इतने ज़्यादा उसको आपकी फोकस नहीं होगी, लेकिन कुछ इतना अंदाज़ा है कि लास्ट टाइम वो कौन कौन सा साल था जब हमने मतलब किसी बड़े टूर्नामेंट में वो हम खेले हैं? 96-97 है, बस यही था जो जानची है जब लास्ट में। अच्छा, ठीक। तो जी। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 25-26 साल तो मतलब जो है ना हो गए हैं कि बस हम स्क्वाश से आउट है। हाँ, बस यही है, उस टाइम से आपके पास इतने लेवल की टॉप प्लेयर नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यकीनन आपसे बात करके जो है ना आज मुझे बड़ी हमें खुशी भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ पे जब हम देखते हैं कि जो जिस तरह आपने स्क्वाश का एक पूरा जो है ना वो बयान किया, तो हमें जो है ना बड़ा मतलब वो अब एक किस्म का वो भी हो रहा है। मेरे पास अभी जो है ना मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है कि एक चंद मिनट है, आप अगर आप एक दो सवालात और अभी करेंगे। मैंने काम से जाना है भाई, वेट कर रहे हैं मेरे लिए लोग। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, बस हम इसी पे ख़त्म करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जंगीर थैंक खान यू। साहब, आज आपने जो है ना हमें बड़ा यानी अर्जेंसी में जो है ना टाइम दिया। नाजरीन, आज हमने जंगीर खान साहब, जैसे मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस कि पाकिस्तान में जो है ना उसका कोई सानी नहीं है। मेरे ख़्याल में जो है ना अब जिस तरह की पाकिस्तान की स्क्वाश जा रही है कि वो पिछले 25-26 सालों में तो कोई बड़ा टूर्नामेंट हम नहीं जीत सके हैं। तो अभी हमें जो है ना मुस्तकबिल में तो जैसे हमें नज़र आ रहा है तो कोई 50-60 सालों में तो जो है ना अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो हम जंगीर खान जैसे, जानशर खान जैसे और कमर ज़मान जैसे और बहुत सारे नाम हैं, तो ऐसे प्लेयर हम जो है ना वो हम नहीं पैदा कर सकेंगे। तो ये अब लेकिन ये इसमें बड़ी जो है ना दूसरी बड़ी अफसोस की बात यह है कि आजकल जैसे 3 सालों से हमारे वज़ीर आज़म जो है वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं क्रिकेट में, उसका एक बड़ा नाम है। तो उसके आने से जब वो अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त भी वो बड़ी जो है ना वो ये अपने जलसों में भी ये दावे करते आए हैं कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा या हमें इक़्तिदार मिलेगा हमारी पार्टी को, तो आप देखेंगे कि हम स्पोर्ट्स को कैसे उठाते हैं।
इसमें मतलब अब क्रिकेट में थोड़ा बहुत जो है ना हमें नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट जो है ना वो खेल नहीं है कि जिस सिर्फ पाकिस्तान में वही खेला जाता है। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे खेल है जो, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हॉकी में, जिसमें हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो है ना एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम था, हम 3-4 मरतबा हॉकी में वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख़्याल में वो स्क्वाश से भी ज़्यादा हो सकता है वो 30-35 सालों से उसमें भी हम जो है ना बहुत डिक्लाइन में हैं। कहीं जो है ना हम कोई वो टीमें जो पाकिस्तान के कोचेज़ जो है ना, पाकिस्तान के प्लेयर जिनको कोच करते आए हैं, वो आज जो है ना चैम्पियंस की पोजीशन पे पहुंच गई है, और हम बिल्कुल जो है ना उसमें अब हॉकी से भी हमारा भी नामो निशान मिट गया है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।